अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अतीकुर रहमान ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानियात ज़िया। तमाम हम्द व सताइश रब्बुल आलमीन के लिए और दुरूद व सलाम सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात पर। अज़ीज़ान मन, कायनात की हर शय और हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत का मज़हर है और अक्लमंद इंसानों के लिए इसमें निशानियाँ हैं और उन्हीं निशानियों में से एक निशानी चाँद या सूरज गिरन भी है। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि हमारा आज का मौजू चाँद और सूरज गिरन से मुताल्लिक़ है। चाँद और सूरज गिरन के असरात इस्लामी नुक्ता हवाले से और फल्कियाती तजर्बात और मुशाहिदात के हवाले से हम अपनी पिछली 5 मई की वीडियो में तफसीली ज़िक्र कर चुके थे। आप चाहें तो उस वीडियो को सुन सकते हैं, लेकिन आज की नशिस्त में हम सूरज गिरन और चाँद गिरन के हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पर ये सूरज गिरन बड़ी अहमियत का हामिल है। फल्कियाती एतबार से क्या असरात मुरतब करेगा आलमी दुनिया पर, और इसके अलावा तमाम बुरूज यानी कि साइंस हमल से हौद तक यानी कि एरीज से पाइसिस तक किस तरह के असरात और कितने फ़ीसद असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा आखिर में अमलियाती असरात किस अंदाज से मुरतब हो सकते हैं, कौन सा अमल आप बआसानी तरीके से ख़ुद कर सकते हैं कि जिसकी बिना पर आपको उसके मिस्बत असरात मुरतब हों और मिल सकें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये सूरज गिरन और चाँद गिरन कब होगा और किस वक्त तक होगा, कहाँ नज़र आएगा और कहाँ नहीं नज़र आएगा। तो सबसे पहले बात करें तो 14 अक्टूबर रात 8 बजे के आसपास पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये सूरज गिरहण लगेगा और 15 अक्टूबर यानी कि 14 और 15 की रात को ये लगेगा और 15 अक्टूबर 2 बजे के आसपास ये सूरज गिरहण मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये सूरज गिरहण पाकिस्तान में रात होने की बिना पर नज़र नहीं आ सकेगा। अलबत्ता अमेरिका और उसके आसपास के इलाके या वो ममालिक जिनमें सुबह होगी, दोपहर या फिर मगरिब से पहले का कुछ वक्त होगा, ये सूरज गिरहण देखा जा सकेगा। दूसरा चाँद गिरहण होगा जो 28 अक्टूबर के माह के आखिर में लगेगा, यानी कि 28 और 29 अक्टूबर की रात को ये चाँद गिरहण लगेगा, जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक गालिबन 11 बजे के आसपास रात को लगना शुरू होगा और सहरी के वक्त यानी कि 29 अक्टूबर 28 और 29 अक्टूबर की रात को लगेगा। सहरी के वक्त यानी कि 3 साढ़े 3 के आसपास ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। ये चाँद गिरहण एशियाई ममालिक बशमूल पाकिस्तान में दूरबीन के ज़रिए से नज़र आ सकेगा। खुली आँख से इसे नहीं देखा जाएगा क्योंकि ये जुज़वी चाँद गिरहण होगा। चाँद और सूरज गिरहण के क्या असरात मुरतब होंगे। सबसे पहले बात मैं करूँगा ख़ास तौर पर सूरज गिरहण के हवाले से, क्योंकि सूरज गिरहण बड़ी ही अहमियत का हामिल है। अगर आप इस नक्शे को गौर से देखें, ख़ास तौर पे इल्म फ़ल्कियात के माहिरीन और इल्म फ़ल्कियात के स्टूडेंट और शौकीन हज़रात जो इल्म फ़ल्कियात की शुद्ध-बुद्ध रखते हैं या कुछ ना कुछ जानते हैं, वो इन डिग्रीज़ को अगर मुलाहिज़ा करें जो सियारों की डिग्री है, तो आप देखेंगे कि सन यानी कि शम्स विर्गो के अंदर मौजूद है और चित्रा नक्षत्र में मौजूद है। इसी तरह मून भी चित्रा नक्षत्र में मौजूद है और इसी तरह आगे लिब्रा के अंदर केतु जो है वो भी चित्रा नक्षत्र में मौजूद है। इस नक्षत्र का जो सियारा है वो मरीख है, यानी कि जिसे मंगल भी कहा जाता है, मार्स भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरीख इस गिरहण में किसी ना किसी तरीके से एक्टिवेट है। अब सूरज और मरीख यानी कि सन और मार्स, इन दोनों के आपस में मिलाप से आलमी दुनिया के अंदर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में सन यानी कि शम्स को हम सोल का कारक कहते हैं। सोल को ये रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह तवानाई को रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह इंसान के अंदर अना को भी रिप्रेजेंट करता है और सन से अथॉरिटी भी देखी जाती है। अगर हम मार्स की बात करें यानी कि मरीख की बात करें, तो इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में मरीख ब्लड का कारक है, यानी कि खून को रिप्रेजेंट करता है, जंग व जदल को रिप्रेजेंट करता है, जज्बात को रिप्रेजेंट करता है। तो लिहाजा
इस सूरज गिरन के अंदर मरीख कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक्टिवेट है। मज़ीद अगर गौर करें जो इल्म फ़ल्कियात के माहिरीन हैं, आप देखेंगे कि ठीक 15 अक्टूबर को जाके, 14 अक्टूबर की रात तो गिरन लगेगा ही, लेकिन ठीक 15 अक्टूबर की रात को 15 अक्टूबर के दिन में ज़ुहुल भी उस नक्षत्र में आ जाएगा, धिष्टा नक्षत्र में आ जाएगा, जिसका लॉर्ड जो है वो भी मरीख ही है। लिहाजा मरीख हर तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके असबाब क्या हो सकते हैं? आलमी सतह पर अगर आप देखें तो आलमी सतह पर हवा, पानी और आग, इन 3 एलिमेंट से कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर खुसूसी तौर पर जहाँ जहाँ ये सूरज गिरहण नज़र आएगा, इन 3 एलिमेंट से नुकसानात का ख़दशा ज़रूर रहेगा। किसी न किसी तरीके से इन 3 एलिमेंट से तबाही हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हिफ्ज़ व अमान में रखे। सिविल वार का या न्यूक्लियर वार का ख़तरा हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को हमसाया मुल्क यानी कि भारत के आसपास के जो बॉर्डर हैं, ख़ास तौर पे वेस्ट की तरफ जो बॉर्डर लगते हैं, उनसे ख़तरा लाहक हो सकता है, वहाँ कशीदगी हो सकती है। इसके अलावा इलेक्शन की बात करें, अगर इलेक्शन हो जाते हैं इन 3 माह के अंदर अंदर, तो इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं या झगड़ा फसाद की नौबत भी आ सकती है। इसके अलावा मज़ीद अगर हम बात करें तो किसी न किसी सियासी आला ओहदेदार का जिनसी स्कैंडल भी सामने आ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हिफ्ज़ व अमान में रखे। मज़ीद अगर हम बात करें तो चूँकि इसमें मरकरी भी शामिल हाल है इस गिरहण के अंदर, इस सूरज गिरहण के अंदर, मून तो शामिल हाल है ही, सन भी शामिल हाल है, मरीख भी एक्टिवेट है। तो लिहाजा अपने जज्बात को, अपनी अना को काबू में रखना चाहिए कि आपके जज्बात, आपके गुस्से और आपकी अना की वजह से आपके दोस्त अहबाब, आपकी फ़ैमिली में किसी भी तरह के मसाइल पैदा ना हो। इसके अलावा वो अफराद जो किसी न किसी तरीके से एजुकेशन की फ़ील्ड से मुंसलिक हैं, आर्ट की फ़ील्ड से मुंसलिक हैं, यानी कि गुलकार हैं, अदाकार हैं, फ़नकार हैं, इस तरह की किसी भी फ़ील्ड से मुंसलिक हैं, या फिर बैंकिंग के शोबे से या कम्युनिकेशन के शोबे से मुंसलिक हैं, मवासलात के निज़ाम से मुंसलिक हैं, तहरीरी और तकरीरी निज़ाम से मुंसलिक हैं, उनको भी अपने जज्बात में, अपनी ज़ुबान में काबू रखने की ज़रूरत है, अपनी सोच में काबू रखने की ज़रूरत है, मुतदिल मिजाज रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी से गुरेज़ करने की ज़रूरत है, ताकि इन 3 माह के अंदर अंदर आपके साथ किसी भी किस्म का मसला दरपेश ना हो सके। मज़ीद बात करते हैं कि तमाम साइंस पर इसके किस तरह के और किस अंदाज से और कितने फ़ीसद मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं हमल, सरतान, मीज़ान, जद्दी यानी कि एरीज़, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न वालों की, तो इस सूरज गिरहण के जो असरात हैं इन पर मनफी तरीके से यानी कि नेगेटिव तरीके से 100% से 75% तक असरात मुरतब हो सकते हैं। लिहाजा अपना ख्याल करें, जल्दबाजी ना करें। एक्सीडेंट का ख़तरा हो सकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बड़े मोहतात रवैये से गाड़ी चलाएं, कानून की पासदारी लाजमी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फ़ज़ल फरमाएंगे। इसके सदक़ात क्या होंगे और किस तरीके से इन मनफी असरात से बचा जा सकता है, इंशाअल्लाह मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। नंबर 2 पर शोर, इसके अलावा अकरब, दिलू वालों के लिए भी मनफी असरात कम से कम 75 से 50% तक लाजमी होंगे। इन्हें भी चाहिए अपने जज्बात पर काबू रखें। जोज़ा, सुम्बला, कोस और होद यानी कि विर्गो, जेमिनाई, सेक्रेटेरियस और पाइसेस वालों के लिए भी मनफी असरात का तयन जो है वो 50 से 25% तक हो सकता है। इन अफराद को भी चाहिए कि अपने जज्बात में काबू रखें और अपने मामलात पर मुतदिल अंदाज से चलें। मनफी असरात से बचने के लिए बेहतरीन सदका किया है कि आप रोज़ाना या फिर हर इतवार वाले दिन 3 महीने जो भी इतवार आ रहा है, यानी कि 1 माह में 4 इतवार आते हैं, तो लगातार 3 महीने जो इतवार आ रहे हैं
आप कोशिश करें कि गुड़ या फिर शक्कर का सदका दे दिया करें। इसके अलावा सूरज के मनफी असरात से बचने के लिए ख़ास तौर पे गिरन के वक्त आपको चाहिए कि आप बेहतरीन तरीका ये है कि योगा करें। अगर आप योगा कर सकते हैं, आप ध्यान करें। मुसलमान अफराद जितने भी हैं वो मुराकबा करें, सांस की मश्क करें, और मुराकबा करते वक्त आप अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म हय्यु कय्यूम का विर्द भी करते रहें, ज़ुबानी तौर पर नहीं लेकिन दिल ही दिल में करते रहें। इसके अलावा रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म या हय्यु या कय्यूम 174 यानी कि 174 मरतबा पढ़ना भी सूरज के मनफी असरात को इंशाअल्लाह इस गिरन के मनफी असरात को ज़ाइल करने में बेहद मददगार साबित होगा। अज़ीज़ान मन, ये तो था फल्कियाती तज्ज़िया। अब हम चलते हैं अमलियाती तज्ज़िये की तरफ कि गिरन में आप कौन कौन से अमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात नोट कर लें कि सूरज गिरन हो या चाँद गिरन हो, इस वक्त किसी भी अमल का जो असर होता है वो 6 गुना यानी कि 3 गुना बढ़ जाता है। आप कोई भी अमल करते हैं तो उसके असरात बहुत ज़्यादा मुरतब होते हैं। सूरज गिरन या चाँद गिरन के वक्त एक ऐसा एनर्जी डोर जो है वो ओपन हो जाता है कि उसकी कॉस्मिक रेज से आप नेगेटिव या पॉजिटिव असरात मुरतब कर सकते हैं और हो सकते हैं। बलिहाज़ मुसलमान, बलिहाज़ मुस्लिम, हमें चाहिए कि हम इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से इसके असरात को अपने अंदर समोएं और अपने अंदर लेकर चलें। बेहतरीन तरीका ये है कि सूरज गिरन के वक्त या चाँद गिरन के वक्त सदका भी अदा किया करें। अमलियाती तज्ज़िये के अंदर अगर हम जाते हैं तो गिरन के वक्त किसी भी किस्म के बंदिश के अमाल किए जा सकते हैं। किसी की बुराई को रोकना हो, बच्चे ज़िद्दी हों, हटदरम हो, बच्चों के अंदर बुराई की आदत हो, उसे रोकने के अमाल किए जा सकते हैं। ख़वातीन परेशान हाल होती हैं ख़ास तौर पे अपने शोहर को लेकर, उनकी मार पीट को लेकर, उनकी गालम गलोच के लेकर, और या फिर तलाक़ के मामलात को लेकर वो बेहद परेशान होती हैं। लिहाजा तलाक़ की बंदिश करवाई जा सकती है, गालम गलोच को रोका जा सकता है। वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ या वो ख़वातीन जो कॉलेज पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं, या फिर किसी मजबूरी की बिना पर जॉब करती हैं, वो समझती हैं कि आसपास के अफराद किसी भी तरह से गलत निगाह रखते हैं, उन्हें तंग करते हैं या छेड़ते हैं, तो सूरज गिरन में उनसे हिफाजत के लिए भी अमल किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं ये अमल आसान दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है, एक ताला लेना है। आप बिल्कुल न्यू ताला बाज़ार से लेकर आएंगे और उस ताले को चाबी से खोल देंगे और चाबी अलग कर लेंगे, और आपने सूरज या चाँद गिरन, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बेहतर ये है कि चाँद गिरन के वक्त ये अमल करें, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, अमेरिका के आसपास किसी ममालिक में हैं या अमेरिका में हैं, तो आप सूरज गिरन में ये अमल करें। किसी की बुराई को रोकने के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों में जो बुराई है उसे रोकने के लिए, खामद में जो बुराई है उसे रोकने के लिए आप ये अमल बआसानी कर सकते हैं। एक न्यू ताला लें, बिल्कुल नया ताला बाज़ार से लेकर आएँ, उसे खोलें और उसकी चाबी निकाल दें, और आपने इस गिरन के दरमियानी वक्त में 7 दफ़ा सूरतुल कौसर इस अंदाज से पढ़नी है जिस अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। इस अबतर के बाद आपने कहना है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की फ़लाँ फ़लाँ आदतें अबतर अबतर अबतर, यानी कि जुमला कहने के बाद 3 दफ़ा अबतर 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 कहना है। ये 1 दफ़ा सूरतुल कौसर आपने पढ़ ली, और इसी तरह 7 दफ़ा सूरतुल कौसर आपने पढ़नी है। और जैसे ही इन नशानिया का हुल अबतर पर पहुँचें तो आपने आगे वो कहना है फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि उनका और उनकी वालदा का नाम लेना है, कि फ़लाँ आदतें, यानी कि जो भी उसकी आदत बुरी हो उस आदत का नाम लेना है, और आखिर में 3 दफ़ा बोलना है अबतर अबतर अबतर। 7 दफ़ा सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने उस ताले की जो जगह है जहाँ पर ताला क्लॉक यानी कि बंद हो जाता है, वहाँ पे आपने अच्छी तरीके से उसे फूंक मारना है और उसे बंद कर देना है।
बंद करने के बाद अच्छे तरीके से आपने काला या नीला कपड़ा लपेट कर उसे किसी भी घर की अंधेरी जगह में रख देना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जिस बुरी आदत के लिए आपने ये काम किया है उस फ़र्द की या फिर शोहर की या बच्चों के अंदर से वो बुरी आदतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह आपने सूरतुल कौसर रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ के किसी भी खाने की चीज़ पर दम करके भी आप दे सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस तरह की बुरी आदतों से या किसी भी तरह की जो बुरी आदतें आप समझते हैं बच्चे के अंदर या किसी भी फ़र्द के अंदर मौजूद हैं वो बआसानी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा ये तो बड़ा आसान अमल था, तकसीरी अमाल भी तैयार किए जाते हैं। अगर आप उस तरीके से नकूश या तकसीरी अमाल तैयार करवाना चाहते हैं हमसे वक्त से पहले आप रब्ता कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बेहतरीन अमल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ख़ासकर उन बच्चियों, उन लड़कियों, उन ख़वातीन के हवाले से जो ये समझती हैं कि हमें हरासा किया जाता है, हमें तंग किया जाता है, आवाज़ें कसी जाती हैं, हमें परेशान किया जाता है। आप के जानने वाले हों या फिर जानने वाले ना हों, बाहर के कोई लोग हों जो आपको तंग कर रहे हों, उनके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन अमल आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। आपने करना ये है, ज़ेरे नज़र तस्वीर के अंदर आपको एक शम्मा यानी कि मोमबत्ती दिख रही होगी और उस मोमबत्ती में आपको अल्फाज यानी कि इंग्लिश के अंदर जो आपको आदात दिख रहे हैं वो आदात आपने मोमबत्ती 7 अदद मोमबत्तियाँ ले लेनी हैं और आपने ये आदात 7 मोमबत्तियों पर लिखने हैं और ये मोमबत्तियाँ आपने रोज़ाना बाद नमाज असर जलानी हैं और 7 मोमबत्तियाँ आपने जलानी हैं। अब जलाने से पहले आपने क्या करना है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो चांद गिरन में अमल कीजिएगा और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं यानी कि अमेरिका या इसके आसपास हैं तो सूरज गिरन में ये अमल कीजिएगा। ये आयत आपको दिख रही होगी, सूरत अश-शुअरा की आयत है, व इदा बतश्तुम जब्बारीन। 313 मरतबा आपने ज़कात की नीयत से इस आयत को पढ़ना है। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद व इदा बतश्तुम जब्बारीन 313 दफ़ा पढ़नी है, उसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ना है और आपने फिर अगले दिन अपना हस्बे तौफीक सदका भी अदा करना है। याद रखिएगा जब आप पढ़ रहे हों या पढ़ रही हों आपने किसी से बात नहीं करनी, बिल्कुल अलग थलग जगह पे आपने ये अमल करना है। जब आप 313 मरतबा वईदा बतश्तुम जब्बारीन पढ़ लेंगे या लेंगी तो आप इसके आमिल बन जाएंगे। इस आयत की रूहानी क़ुव्वत आपको हासिल हो जाएगी और इसके असरात मुरत्तब होना शुरू हो जाएंगे। जो कोई भी शख्स आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप ये शम्मा जलाएं और शम्मा जलते वक्त आपने सिर्फ़ 21 दफ़ा तसव्वुर के साथ वईदा बतश्तुम जब्बारीन पढ़ना है और 7 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस शख्स से आपकी जान छूट जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की ईज़ा रसानियों से और हरासमेंट से आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे। याद रखिएगा उसी शख्स के लिए अमल कीजिएगा कि जो शख्स वाकई हकीकतन आपको हरास कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है या आपकी इज़्ज़त का ख़तरा बन चुका है, उसके लिए ये आप अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली फिर किसी वीडियो पे आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम इस्लाम को, मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।